मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ, दावे दावे मतलब दावे, हर कीमत पर, कि नीलू अग्रवाल का बेटा बलात्कार किया है, मनीष रंजन का बेटा बलात्कार किया है। बिहार का बेटा हूँ, हर बच्ची की रक्षा मैं मर के करूंगा। मुझे राजनीति नहीं करनी है, भाड़ में जाए। कोई नेता को पसंद हो या ना हो, ठाकुर की बेटी को सारे सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल किसने दिया? नहीं तो मैं कोर्ट जाऊंगा या सदन में उठाऊंगा। सरकार से आग्रह करते हैं कि मनीष रंजन के हॉस्टल को आज बुलडोजर चला दीजिए। है हिम्मत और औकात तो चलाइए। और सारे पाप में नेता इन्वॉल्व हैं। नेता से बड़ा कुकर्मी, खाकी और खादी से बड़ा कुकर्मी कोई। और सीसीटीवी फुटेज में डेली जो बुलेट से आ रहा है वो बलात्कार में है। अब वो दो लड़के कौन है, वो है या नहीं, अभी मैं नहीं बता सकता। मैं झूठ नहीं कहता। कल भी एक लोग कह रहे थे कि जहानाबाद में केस है, अरबल मोड़ पर ऐसा हुआ। और इन नेताओं से कहेंगे कि अपने गुर्गे, चमचे और दलाल को कहिए कि मजबूत लोगों की हत्या हो तो दलाली ना करे। वो कातिल है, उसने मारा है। मेरी बच्ची को मारने में इन मन चले नरभक्षी लड़के की हाथ है। बिजनेस करने के लिए कौन कौन मंत्री मनीष को पैसा दिया है? बुद्धा डेंटल कॉलेज में किस किस नेता का पैसा है? देखिए, हमारी बच्ची को मनीष रंजन ने लगभग 25 लाख रुपया डॉक्टर को दिए। लगभग नीलू अग्रवाल 10 लाख से ऊपर रुपया दी। हमारी बच्ची होश में आ गई थी, सब कुछ ठीक था। बेंच पे नहीं थी। और उन डॉक्टर से अभी तक कोई पूछताछ हुआ ही नहीं, बात ही थी नहीं। क्या ऐसे डॉक्टर पर 302 का मुकदमा नहीं लगना चाहिए? उसकी पूरी जांच नहीं होनी चाहिए? बस बलात्कार तक जाकर के रोक दिया जाए। बलात्कार के बाद क्या क्या हुआ? बलात्कार के बाद क्या क्या हुआ, इसको समझने का प्रयास। क्यों लोग इन्वॉल्व थे, क्यों, किसको बचा रहे थे? इस हॉस्टल से मनीष रंजन के द्वारा किन किन को लड़कियां यहां से भेजी जाती थी? बंगाल से लड़कियां मंगा के क्यों रखा जाता था? और अभी तक सतीश डॉक्टर के पीछे कौन है? जब पुलिस ने खुद ही कहा कि सतीश को मैसेज आ रहा था बार बार अभिषेक डॉक्टर के द्वारा या किसी और लोगों के द्वारा कि इसको पुलिस को खबर नहीं करो, तो क्या ये गलत नहीं था? मैं मात्र 3-4 पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। पहला, जब मनीष रंजन ने कहा था मैं देहरादून में था, मैं यहाँ नहीं था, तो आपको नहीं समझ लेना चाहिए कि यह केस कहां पर है और कौन बचा रहा है। दूसरा, मनीष रंजन को थाना से छोड़ दिया गया, नीलू अग्रवाल को, पहली बार सबूत मिटाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। 5 वो लड़के कौन है, जिसमें 3 लड़के बलात्कार में बिल्कुल इन्वॉल्व हैं। 2 लड़के हैं या नहीं अभी मैं नहीं उस पर गया हूं, मैं आ जाऊंगा। लेकिन 3 लड़के ने तो बलात्कार किए ही किए। 2 लड़के और हैं, 5 हैं, जिसमें पांचों बलात्कार में है कि 2 लड़के सिर्फ मारने में या वहां थे। तो थाना से किसने छुड़ाया? ये इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत तो हो नहीं सकती, इतनी बड़ी घटना के बाद पीआर पर छोड़ दे। तो इसमें कौन है? ऊपर का फोन आया तो आपने इंस्पेक्टर का फोन चेक नहीं किया। अभिनव जी, एएसपी साहब यदि छुड़वाए तो किनके कहने पर छुड़वाए? क्या अभिनव जी और इंस्पेक्टर साहब पैसे लिए, या पहले से मनीष रंजन का रिश्ता अभिनव से था?
या पहले से मनीष रंजन कई पदाधिकारी, कई पुलिस प्रशासन और बड़े महकमे में लोग मनीष रंजन लड़की पहुंचाती थी। और मनीष रंजन किन किन एमएलए एमपी का पैसा रखे हुआ है, बिजनेस करने के लिए कौन कौन मंत्री मनीष को पैसा दिया है, बुद्धा डेंटल कॉलेज में किस किस नेता का पैसा है। आज एक बात आप समझ लीजिए सभी लोग कान खोल के, पुलिस, नेता, पैसे वाले, डॉक्टर, पैसे वाले में हॉस्टल भी है, होटल भी है, डॉक्टर, और ये माफिया, ये इतना बड़ा नेक्सस है कि किसी की बच्ची, किसी की बेटी बहन और किसी की जमीन, किसी की सुकून बच ही नहीं सकता। 1 तारीख को लगभग हॉस्टल में 10% भी बच्चियां नहीं थी, 20%, और होटल लगभग फुल था। कोई होटल आप उठा के देख लीजिए 1 तारीख को खाली नहीं था। कौन लोग थे होटल में? आप 1 तारीख 31 के रात से 1 तारीख का निकालिए लिस्ट, होटल में कौन लोग ठहरे थे उसका लिस्ट निकालिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये कौन छोड़ाया और सारे कपड़े धोने के किसने दिए, किसने साफ किए, 5 आदमी कौन? और सब कुछ के जानने के बावजूद, सारी चीज, जितनी चीज जानी गई, सब कुछ के जानने के बावजूद केस को डाइवर्ट करना, केस को जहानाबाद ले जाना। कल भी एक लोग कह रहे थे कि जहानाबाद में केस है, अरबल मोड़ पर ऐसा हुआ। मैं कुछ भी समझने और मानने को तैयार नहीं। पहले भी आपने कहा है कि लड़की 1-1 घंटा बात करती थी, तो हम पुलिस को चैलेंज करते हैं, 1-1 घंटा बात करती होगी, लड़की खराब होगी तो लड़की 10 लोगों से बात करती होगी, 1 लोगों से तो बात करती नहीं होगी। यदि लड़की का कोई एक दोस्त होगा तो कोई भी अपने दोस्त से आधा घंटा 1 घंटा बात कभी कभी कर सकती है। क्या लड़की डेली 1 घंटा बात करती थी? तो पूरा प्रयास किया गया केस को खत्म करने की। और फिर मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि सतीश डॉक्टर किसके संरक्षण में चल रहा है, और सतीश डॉक्टर और हार्ट हॉस्पिटल, प्रभात नर्सिंग होम में इस लड़की को मारा गया है। मैं हाथ जोड़ के प्रे करता हूं, प्रभात हॉस्पिटल कोई मत जाओ, वो नरभक्षियों का अड्डा है, वो नरसंहारियों का अड्डा है। उसने मेरी बेटी का कत्ल किया है और वो कातिल है, वो कातिल है, उसने मारा है। मेरी बच्ची को मारने में इन मनचले नरभक्षी लड़के की हाथ है, लेकिन उसको कत्ल करने में उस हॉस्पिटल का हाथ है। आप इस बात को समझ ली। और इस केस को खत्म करने में 3 नेता की भूमिका है। इसमें नेता हैं और जिनका जिनका पैसा लगा हुआ है वो पैसे वाले हैं। मनीष रंजन के यहाँ अब आप क्या लेने जा रहे हैं, रेड अब क्या कर रहे हैं? कल रात में, आज सुबह में पुलिस मनीष रंजन के यहाँ रेड कर और कह रहा है कि कागज जब्त किया गया। सरकार से आग्रह करते हैं कि मनीष रंजन के हॉस्टल को आज बुलडोजर चला दीजिए, है हिम्मत और औकात तो चलाइए। और ये जातीय नेताओं से आग्रह करेंगे कि अपनी राजनीति बंद कर दीजिए। गया की भी बेटी है, बक्सर की भी बेटी है, मुजफ्फरपुर की भी बेटी है, खगड़िया की भी बेटी है, पटना की भी बेटी है, सिंहेश्वर की भी बेटी है, पूर्णिया की भी बेटी है।
और इन नेताओं से कहेंगे कि अपने गुर्गे चमचे और दलाल को कहिए कि मजबूत लोगों की हत्या हो तो दलाली ना करे। इसीलिए आग्रह है मेरा, मेरी मेरी विनती, मेरी मेरी विनती है आपसे कि इन डॉक्टर को आज गिरफ्तार करिए, पहला। दूसरी विनती है, 5 में 3 लड़के बिल्कुल क्लियर हैं। पहला मनीष रंजन का बेटा बलात्कार में है, और दूसरा नीलू अग्रवाल का बेटा, दोनों। और तीसरा जो डेली बुलेट से आता था, वह लड़का जिनका नाम मैं नहीं जान रहा हूं, जो मनीष या नीलू अग्रवाल के बेटा शक का, वो मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं, दावे दावे मतलब दावे, हर कीमत पर, कि नीलू अग्रवाल का बेटा बलात्कार किया है, मनीष रंजन का बेटा बलात्कार किया है। और सीसीटीवी फुटेज में डेली जो बुलेट से आ रहा है वो बलात्कार में है। अब वो 2 लड़के कौन है, वो है या नहीं, अभी मैं नहीं बता सकता, मैं झूठ नहीं कहता। 3 है, और ये तीनों की गिरफ्तारी क्यों नहीं? 1-2 दिन पहले आपने मनीष रंजन के बेटे का लिया, और 1 दिन बाद आपने जबरदस्ती नीलू अग्रवाल का लिया। तो इन सेक्स रैकेट के धंधे में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और कौन कौन हॉस्टल के मालिक इन्वॉल्व है, ये हॉस्टल को बंद करिए, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, सीसीटीवी फुटेज नहीं है। और बिल्कुल मुख्यमंत्री जी, हॉस्टल में किसी के बेटे, किसी के यूथ को एंट्री बंद करिए, गाइडलाइन निकालिए, वहां को एक्सेस दीजिए। तो बस इतना ही आज मेरा आपसे है कि डॉक्टर की गिरफ्तारी क्यों नहीं, हमारी बेटी को जी ली थी, उसको क्यों मार दिया गया, प्रभात में मार दिया गया। इसमें 3 आदमी कंप्लीट रूप से बलात्कार किया है, 5 में 2 है या नहीं करने में, ये मुझे अभी कंफर्म जानकारी नहीं मिली है। एसआईटी और सीआईडी क्या कर रही है मुझको नहीं पता, क्या अब भी वो बचाएंगे, मुझको नहीं जानकारी। पहले ही नॉर्मल करने का आदेश चला गया था। कौन है ये सुप्रिंटेंडेंट ठाकुर, जिसकी बेटी को 10 गोल्ड मेडलिस्ट मिला हुआ है सारे सब्जेक्ट में, इसकी भी इंक्वायरी हो। ठाकुर की बेटी को सारे सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल किसने दिया, नहीं तो मैं कोर्ट जाऊंगा या सदन में उठाऊंगा। ये गोल्ड मेडल जो अभी आईजीएमएस में डॉक्टर है, जो पीएमसीएच में ही था, और 2 बार एक्सटेंशन के बाद अभी तक वहां सुप्रिंटेंडेंट दूसरा क्यों नहीं दिया गया? कितने पैसे कमाए गए 5,000 करोड़ के उस पीएमसीएच से? तो सीधा साधा सवाल था। आज मुझे बहुत कुछ नहीं कहना, मैं बहुत क्लियर हूं, जिसको चैलेंज करना हो कर लीजिए। एज ए बिहार के होने के नाते बिहार का बेटा हूं, हर बच्ची की रक्षा मैं मर के करूंगा। मुझे राजनीति नहीं करनी है, भाड़ में जाए, कोई नेता को पसंद हो या ना हो। फिर मैं कह रहा हूं 2-3% नेता मात्र बचे हैं जो राजनीति के लायक हैं। लगभग नेता का सेक्स रैकेट उजागर है।
लगभग नेताओं का पैसे की लूट उजागर है और नफरत करने की राजनीति उजागर, और सारे पाप में नेता इन्वॉल्व हैं। नेता से बड़ा कुकर्मी, खाकी और खादी से बड़ा कुकर्मी कोई नहीं। मैं बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल उसमें कोई बहस नहीं है। ये लोग समाज को लूटते हैं, लड़ाई टफ है। मैं जानता हूं समाज मुझे सपोर्ट नहीं करता है, मैं जात नहीं हूं, मुझको जाति का पता नहीं। इसीलिए आप आज ही नीलू अग्रवाल के बेटे और मनीष रंजन के बेटे को गिरफ्तार करिए, इनके सेक्स रैकेट को उजागर करिए, इन्होंने कितने लोगों की जमीन को कब्जा किया है उसको निकालिए, किस किस नेता और किस किस पदाधिकारी का पैसा लगा हुआ उसको निकालिए। अभिनव जी को किसका फोन आया या अभिनव जी क्यों प्यार पर इन लोगों को थाने से छुड़वाए, इसकी भी आप जांच करिए, ये मेरा आग्रह। Yeah.